दोस्तों स्पेस में इंसान कई सदियों से अपना नया घर तलाश कर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद अभी इंसान कायनात के 1% का 1000वां हिस्सा जानने में लाखों साल पीछे है। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि कायनात के राजों को जानना इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कायनात हर लम्हा फैल रही है। इसलिए हमारी कायनात में दूरी लाइट ईयर्स में देखी जाती है। 21वीं सदी का इंसान जानता है कि किस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों की गर्दिश करता है और हमारा सोलर सिस्टम किस तरह अपने निजाम के तहत चल रहा है। ऐसे में जब कायनात के बहुत से राज सामने आए, जैसे ब्लैक होल की इस्लाह सामने आई जिसने एस्ट्रोलॉजर्स को हैरानगी में डाल दिया। साइंस की दुनिया में इनके कई नाम हैं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता या फिर मौत का कुआं कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अबियास टीवी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ब्लैक होल पे और क्या होगा अगर एक इंसान ब्लैक होल में गिर जाए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल अबियास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों जब एक स्टार अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंचता है वो एक बड़े धमाके की तरफ फट जाता है और उस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। उस सुपरनोवा के नतीजे में इस स्टार का बहुत बड़ा हिस्सा बिखर जाता है और इसका बाकी हिस्सा फ्यूजन ना होने की वजह से बिल्कुल ठंडा हो जाता है और इस बचे हुए हिस्से में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। यही इस तारे का बचा हुआ हिस्सा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। शदीद तरीन कशिश की वजह से ये अपने आसपास हर चीज को अपनी ओर खींच कर निकल जाता है, हत्ता कि एक तारे को इस ब्लैक होल में गायब होने को ज्यादा देर नहीं लगती। ब्लैक होल्स कायनात में जिस सीमित भी मौजूद होते हैं वहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि अगर रोशनी भी ब्लैक होल के पास से गुजर जाती है ये इसको जज़ब कर लेता है। दोस्तों ब्लैक होल की डेंसिटी लगभग 2 क्वाड्रिलियन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जो सुनने में भी भयानक लगती है। जैसे सूरज को चारों तरफ से दबा दबा कर इतना छोटा कर दें कि एक बॉल के बराबर हो जाए, तो इस हालत में सूरज की जो डेंसिटी होगी वैसे ही इस ब्लैक होल की होती है। ये ब्लैक होल्स इतनी शदीद तरीन कशिश की वजह से गैलेक्सीज को अपनी गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मरकज में एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी गैलेक्सी इसके गिर्द घूमती है। यानी ब्लैक होल एक ऐसा तारा जो बहुत ज्यादा वजन रखता हो और बहुत ज्यादा कशिश की वजह से अपने आसपास हर चीज को अपनी ओर खींचने की सलाहियत रखता हो। ये बिल्कुल सियाह होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता और हमारी कायनात में इस तरह के तारे अनगिनत मौजूद हैं, या हम यूं कहें ये बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। यानी जब एक तारे का वॉल्यूम जितना घटता है और इसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है, यहाँ तक इसका वॉल्यूम 0 हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट को भी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। दोस्तों ब्लैक होल्स फिजिक्स के कायदों को ताक पर रख देते हैं। ये इतने पुरस्कार होते हैं कि इनमें आकर स्पेस और टाइम का भी बिहेवियर बदल जाता है। क्या होगा अगर एक इंसान ब्लैक होल में गिर जाए? अगर इंसान किसी ब्लैक होल में गिर जाता है तो उसके जिस्म को स्पैगेटिफिकेशन के जरिए फाड़ दिया जाता है, मगर डिपेंड करता है कि वो कौन से ब्लैक होल में गिर जाता है। दोस्तों किसी भी ब्लैक होल में अगर एक इंसान चला जाए तो 100% इंसान की मौत है, लेकिन अगर हम फिक्शन के नजरिए से देखें तो हो सकता है एक ब्लैक होल में गिरने के बाद इंसान किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, या फिर वो ब्लैक होल आपको वापस फेंक दे, या फिर हो सकता है वो इंसान इसमें हमेशा के लिए फ्रीज हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें ये सिर्फ एक थ्योरी है, यानी जिसको दूसरे लफ्जों में साइंस फिक्शन कहते हैं। यानी साइंस को छोड़कर अगर हम फिक्शन की बात करें तो ब्लैक होल में एक इंसान गिरने के बाद बहुत से मुमकिन चीजें हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल में चले जाते हैं तो इवेंट हॉरिजन यानी ब्लैक होल की बॉर्डर को पार करने के बाद ही आपका जिस्म ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाएगा। आपके जिस्म का जो हिस्सा रफ्तार की ओर रहेगा वो खींचकर लंबा हो जाएगा, जैसे एक रबड़ के एक सिरे को खींचकर लंबा कर दिया हो। और ऐसा करके जब आपका पूरा जिस्म ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, इसके बाद आप बहुत ही खतरनाक रफ्तार से ब्लैक होल के अंदर इसके सेंटर की तरफ सफर करेंगे। आखिरकार आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये वो अजीबोगरीब मुकाम है जहाँ स्पेस और टाइम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ फिजिक्स के सारे लॉज काम करना बंद करते हैं। सीधे लफ्जों में ये कायनात की वाहिद हैरत अंगेज जगह है जहाँ कोई भी लॉजिक काम नहीं कर सकता। ये सिंगुलैरिटी ही आखिरी मुकाम है जिसमें एक पार्टिकल बन चुका आपका जिस्म इसमें समा जाएगा। पर जैसे हमने बताया हम फिक्शन की बुनियाद पे आपको यहाँ तक ले आए, तो जरूरी नहीं सिंगुलैरिटी आपको अपनी तरफ खींच ले। कायनात में मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक होल हैं, जिनमें ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज भी होते हैं, जिसकी वजह से घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के खींचने के बजाय ये आपको एक व्हाइट होल के जरिए बाहर फेंक दे। दोस्तों अगर ब्लैक होल्स हैं तो व्हाइट होल्स भी पॉसिबल हैं। दोनों थ्योरेटिकल हैं और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे एक अगर अपनी ओर खींचता है दूसरा बाहर फेंक देता है। थ्योरेटिकली दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल होते हैं और इनको वर्म होल से भी जाना जाता है। साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लैक होल की दूसरी तरफ निकलते हैं तो आप किसी दूसरी कायनात में पहुंच जाते हैं। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था, आज तक ब्लैक होल
की कोई भी हकीकी तस्वीर या वीडियो हमारे सामने नहीं आई। और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, अगर हम उसकी तस्वीर खींचना चाहेंगे तो हमें लगभग जमीन के साइज के बराबर एक टेलीस्कोप बनाना है जो इसकी तस्वीर खींच सकता है, जो नामुमकिन है। आज तक आपने ब्लैक होल की जितनी भी तस्वीरें या वीडियोस देखी हैं वो सिर्फ आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, पर साइंटिस्ट्स ने 50 से ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारी गैलेक्सी में ऑब्जर्व किए हैं जिनका बर्ताव ब्लैक होल की तरह है। अभी तक उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये अभी तक कायनात के बड़े पुरअसरार राजों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।